नाम श्याम सूर्या नाइक, गोवन वार्ता लाइव। आपको कोंकणी में पूछना है? हिंदी जी। आपका डेप्यूटी चेयरपर्सन had gone to Chidambaram's house, you said. National Vice President. National Vice President. जी. On 10th of December. Sorry, 24th of December. 24th of December at 1:30 p.m. 1:30 p.m. What was the deal? There was no deal. We didn't go to seal a deal. We went there. Who seals a deal? Where either of the parties are benefited. We went to talk because we want the people of Goa to be benefited. There was no deal on the table. Just because we wanted to make sure that Trinamool is walking that extra mile और तृणमूल का ईगो के लिए तृणमूल कांग्रेस जा नहीं रहा है, ऐसा बात ना हो, इसलिए हम गए। और ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि भाई उनको अगर दिक्कत है तो उनको बोलिए, एक नोटिस भेज देगा, एक मामला करेगा, एक केस करेगा। We will bring more evidence in public domain. They are misleading the public at large, and they are saying that they are sufficient enough to defeat the BJP. बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं बीजेपी को हराया जाए। कांग्रेस कह रहा है कि कांग्रेस का वोट मार्टर तृणमूल आ रहा है। ऐसी अगर बात होती हम तो पहले पंजाब जाते, कांग्रेस को हराना हो तो हम तो पहले छत्तीसगढ़ जाते, जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है, आप मानो राजस्थान जाते, पंजाब जाते, छत्तीसगढ़ जाते, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां जाते। हम गए, कहां गए? हम त्रिपुरा गए जहां पे बीजेपी रूल कर रही है। हम आए, गोवा आए जहां बीजेपी रूल कर रही है। हम मेघालय गए जहां पे इंडिया के अलायंस रूल कर रही है। हम जिस जिस स्टेट में जाएंगे जहां पे बीजेपी स्टेट को खत्म किया है, लोगों का डेमोक्रेटिक राइट्स छीना है, स्टेट को करप्शन में डुबो दिया है, हम उस स्टेट में जाएंगे और उस स्टेट में बीजेपी के साथ आंख में आंख रख के लड़ाई करेंगे। ये जो नैरेटिव कांग्रेस पुश कर रहा है कि कांग्रेस को दबाने के लिए, कांग्रेस को वीक करने के लिए तृणमूल आई है, अगर ऐसी बात होती तो मैं पंजाब नहीं जाता, अगर ऐसी बात होती तो मैं राजस्थान नहीं जाता। तो ये सोचने वाली बात है। वो ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। The people of Goa have to be smart enough and understand what is best in their interest, and they know what is right and what is wrong. बीजेपी को हराने के लिए, अलायंस करने के लिए आपका प्रपोजल क्या था? वही पूछ रहा हूँ, क्या प्रपोजल रखा? सर मैं वही आपको कह रहा हूँ कि प्रपोजल ये है कि हम लोग पहले साथ में आए। मैं आपको अगर घर में डिनर के लिए बुलाऊंगा तो आप मानेंगे, तभी मैं ये कहूंगा ना कि चलिए 8 बजे आइए, ये 8:30 बजे आइए। आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, आप दाल खाएंगे कि चावल खाएंगे, वो बात तो आगे होगा। When you are not agreeing to agree, when you are not interested to stitch an alliance, वो बात आगे कैसे बढ़ सकती है? जी मिस्टर बैनर्जी, रितेश फ्रॉम ईटीवी भारत। One by one, please. रितेश फ्रॉम ईटीवी भारत। सर पहला सवाल है कि आपने जो गोवा के बड़े लीडर ले है, लुइजन फलेरो एंड अलेक्स रेजिनाल्ड ने कांग्रेस से तृणमूल में आ गए, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी। सो उसकी वजह क्या थी? और सेकंड, आज लुइजन फलेरो 2 दिन से नाराज है बिकॉज उनका जो नावेली मतलब ये था कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको वहां से हटाकर फातोडा में डाला गया, जहां से वो जीत के आने की चांसेस कम है। तो ये क्या पॉलिटिक्स चल रहा है अभी गोवा में? कौन सा सवाल का जवाब पहले दूं? एक ही दो। फर्स्ट पहले आप क्या चाहते हो कि रेजिनाल्ड वाला रेजिनाल्ड। एक चीज ये है कि तृणमूल जब प्रयास किया गोवा में पार्टी बनाए और गोवा के हक में लड़ाई की जाए, तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो स्वाभाविक है कि दूसरे पार्टी के लोग ही आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें बहुत लोग हमारे साथ आए, जुड़े। आप कौन रहना चाहते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि वी हैव टू कीप आवर इंटरेस्ट असाइड एंड कीप द पब्लिक्स इंटरेस्ट एंड ट्रीट देम एज प्रायोरिटी। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों के जो मुद्दे हैं उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहे। अब किसी को अगर लगता है कि यहां रहूंगा तो मेरा नुकसान है, भले ही पार्टी जीत जाए नुकसान मेरा है और मेरा जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको सर्व नहीं होगा, हो जाएगा। ऐसे लोग अगर और जाना चाहे जा सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? दरवाजा तृणमूल का खुला हुआ है। जो गोवा के हक के लिए लड़ना चाहते हैं वो तृणमूल में रहे, और जो अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं वो जाए। Mr. Banerjee, Mayura from the Indian Express. My first question is that when the Trinamool first came to Goa, they said that they were confident and no alliance. Subsequently, an alliance was formed with MGP,
and now like you said, there is a clarion call for all like-minded parties to come together. Was this an afterthought? And this was never an afterthought. I'll tell you why. Because as I said, we started in October. Mamata Banerjee came to Goa for the first time in October end. She made a public call saying every like-minded party should come together. It is the chairperson who gave that call. You see her speech on the last week of October itself. I mean, intervening October and November, either last week of October or first week of November, I don't remember the exact date. So it is there in public domain for everyone to see. She gave that call. She interacted with the media. She met people from all walks of life and said this publicly, that I want every like-minded parties to come on board. We have to rise above our own political interest and make sure that we are able to usher in a new dawn for the sake of people of Goa. And if you say that you have already made a concrete offer to the Congress, who will lead this alliance if at all you stitch one with like-minded I cannot parties? answer any hypothetical question. First, if they don't agree. No, what is your offer? Ma'am, I cannot name a kid who is not born. You have to understand. जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, मैं उसका नाम कैसे रखूं? And if this alliance doesn't take shape, will TMC, MGP still be in a position to win? Of course, we are here to win. Do you think we are fighting the election to lose? We are here to win. I'm telling you, I'm putting this on record again. Trinamool is fighting it all out, and Trinamool is the only party fighting the BJP on ground. And we are here to usher in a new dawn and win the state lock, stock and barrel for the people of Goa. सर मेरे सेकंड सवाल का जवाब नहीं मिला. लुइजन फलेरो को जी लुइजन फलेरो का जो आपका सवाल है, आपने कहा कि 2 दिन से वो बड़े नाराज है. ऐसा तो मुझे नहीं लगता. मैं तो कल भी उनसे मिला हूँ. पार्टी अगर उनको नॉमिनेट, आपको लग रहा है कि उनके अंदर कुछ रिजेंटमेंट है. ऐसा इंस्टेंसेस मुझे नहीं मिला कि भाई टिकट मिलने के बाद भी किसी में रिजेंटमेंट या डिसेंट रहता है. टिकट ना मिलने की वजह से बहुत लोगों में गिले शिकवे चलते रहता है, रिजेंटमेंट होता है. पर टिकट मिलने के बाद, एंड मिस्टर फलेरियो इज अ वेरी सीनियर मेंबर. ही वाज द फर्स्ट वन टू कम एंड टेक फ्लैग फ्रॉम ममता बनर्जी. एंड हु हैज ही बीन पिच्ड अगेंस्ट? ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द बिट्रेयर इन चीफ इन गोवा पॉलिटिक्स, Mr. Vijay Sardesai. I tell this again, betrayer in chief. Let him slam a legal notice to me. As the English saying goes, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So the people of Goa has to understand that this traitors needs to be defeated and ousted. And what better way than having senior leaders like Mr. Falerio coming and leading the charge and leading the battle from forefront. So why are you calling him Because he has betrayed the people's mandate. You have seen. Everyone knows. प्रूडेंट मीडिया से लोकल न्यूज चैनल. जी सर, आपका अलायंस है एमजीपी के साथ, तो सीट शेयरिंग के बारे में कुछ बता सकते हो? मतलब कितने सीट्स के लोग हैं? नहीं, सीट शेयरिंग वही 31-9 का बात हुआ है. अभी उतना ही होगा. 31 तृणमूल लड़ेंगे, 9 एमजीपी लड़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हुए. कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने तो रिलीज किया. उसके बाद जब सेकंड लिस्ट निकलेगा सारा हो जाएगा. अब तक देख 2-4 दिन के बाद. Sir, coming back to Mr. Falero, he has expressed displeasure, saying that he has expressed it, saying that his consent was not taken when his name was announced. Sorry, he was there in the press conference. You all were there. He was there, but see, he is a soldier of the party. He has told me, I will do whatever it takes, what the party asked me to do. So he has been fielded against the biggest traitor who has started this politics and trend in Goa. And as I said, what better way to oust them and defeat them with Mr. Falerio coming and taking the charge and leading the party from the forefront. अभिषेक जी, एक सवाल था कि आज बीजेपी की 34 कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित हुई है, जिसमें उत्पल पर्रिकर को अभी तक जगह नहीं मिली है. उनको कन्विंस करने की कोशिश जारी है. 2 ऑल्टरनेटिव्स उनके पास रखे गए, लेकिन उनका कहना है कि वो पणजी से ही चुनाव लड़ेंगे. तो अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो तृणमूल में ये तो उनका इंटरनल डिस्प्यूट है. मैं तो, मेरा कहना या टिप्पणी करना इसमें ठीक नहीं है. पर ये बीजेपी हैज एस्टैब्लिश्ड दिस फैक्ट दैट बीजेपी ओनली बिलीव्स इन द यूज एंड थ्रो पॉलिसी. मनोहर पारिकर का जो सार्वजनिक जीवन का इम्पोर्टेंस है वो कहाँ तक है वो सबको पता है. एंड दैट इज नॉट ओनली restricted within the boundaries and yardsticks of Goa. Parikar साहब is known to every Indian. अब वो नहीं रहे तो वही, अब किसको पिच किया है आप देख लीजिए. मतलब ऐसे लोगों को
वो लड़ा रहे है और फिर बोलता है हम लोग गोवा में डबल इंजन सरकार लाएंगे। अरे डबल इंजन सरकार अगर है तो 26,000 30,000 करोड़ का डेट में क्यों है? डबल इंजन सरकार अगर है तो गोवा का रास्ता इतना खराब क्यों है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब क्यों है? टूरिज्म सेक्टर में कोई बदलाव क्यों नहीं आया? माइनिंग में इतना करप्शन क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा क्यों है? ये सब सवाल, these are the tough questions which people are asking. अभिषेक जी, एक सीधा सवाल है, अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो तृणमूल उनके सामने कैंडिडेट देगी क्या? ये वो तो बात का बात है, वो हाइपोथेसिस क्वेश्चन हो गया, वो देखी जाएगी। अगर वो उस तरीके से अगर उनको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है, बिकॉज मैं अकेला तो ठीक नहीं कर सकता, इट्स अ पार्टी, वो एक लोकतांत्रिक दल है, 10 जन 15 जन जो कमेटी के लोग हैं उनको बैठ के तय करना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एंड एज एंड व्हेन विल बी एबल टू रीच टू अ कंसेंसस, द मीडिया विल बी ड्यूली नोटिफाइड. Arvind Falera has agreed to contest election from Patoda. His name is there. What does that But say? he is angry. But he was there in the press conference. Is it binding on you, or would you reconsider? Is there any would you reconsider? Sorry. Will that his suggestion will be taken into account? Will you reconsider his request, or is it binding on you? What reconsideration you are asking for? Whether you will reconsider because he wants to opt out. Means Has he told you? he said my consent was not taken. He was there in the press conference. I met him yesterday also. When he has made it very clear he is a loyal soldier of the party and he wants to lead the battle from the forefront. And the party has made him the senior vice president. He has been nominated as a senior member to Rajya Sabha. Even after all that, he has said that I don't need anything. I want to fight it for the sake of every Goan in the state. So that is why I am telling and reiterating the fact that what better way than Mr. Falera coming in the forefront and leading the charge and defeating the betrayer in chief of Goa. Mustafa from India Today, Devendra Fadnavis said that TMC has come to Goa with a suitcase saying that leaders are here for sale. What do you have to say? Yes, TMC has come to Goa with a suitcase. You saw what happened in 2017. What do they have to say about the suitcase model back then? When they took the back door, used the suitcase to buy out MLAs, defy the people's mandate and form the government from the back door? This kind of things doesn't suit them. So they can only preach what they practice. Didi had visited Maharashtra, the alliance didn't even happen with the Shiv Sena and NCP. Who do you blame for that? Sorry? Shiv Sena and NCP are contesting in Goa. Yes. Didi had visited in Maharashtra and met them. But an alliance with TMC of Shiv Sena and NCP didn't happen. No, so I made it very clear. So we welcomed everyone who wants to reach out to us. Shiv Sena never reached out to us. NCP was supposed to revert, they didn't revert. But it goes to say, what is the relation between NCP, Shiv Sena and Congress? They are running Mahavikas Aghadi in Maharashtra and their own ally partners are going against them in Goa, which is adjacent to Maharashtra. जो अपने अलायंस के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, वो ये कहता है कि भाई तृणमूल आके यहाँ पे वोट बांट रहे हैं। तृणमूल यहाँ वोट बांटने नहीं आया है, गोवा के लोगों को जिताने आया है, गोवा के लोगों को हक के लिए लड़ने आया है। Electoral defeats and electoral victory doesn't matter for Trinamool. We are here for the long term. We are here for the people of Goa. Come what may, we will fight till the last drop of our blood for the people of Goa. देवेंद्र फडणवीस ने और एक टिप्पणी की है कि टीएमसी इज लाइक अ माइग्रेंट बर्ड. जी, टीएमसी इज लाइक अ माइग्रेंट बर्ड. वो आएंगे बिना काम किए चले जाएंगे. इसके ऊपर हाउ यू रिएक्ट? बर्ड मतलब अगर उनको लगता है कि भाई कोई भी पार्टी कहीं से भी आके यहाँ पे माइग्रेंट बन जाता है, इसका मतलब तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी माइग्रेंट हुए, रविंद्रनाथ टैगोर भी माइग्रेंट हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी माइग्रेंट हुए, सभी माइग्रेंट हुए. वो डिवाइड करना चाहते हैं. BJP wants to divide and rule. Bengal has said no to divisive politics. Goa will also say no to divisive politics. This hate propaganda of BJP is not going to work anymore. आप बताओ, Bengal Trinamool is the only party which has delivered the most crushing defeat to BJP in recent times. और कांग्रेस कह रही है बीजेपी को मदद कर रही है. भाई आप हटाओ फिर बात करो. कांग्रेस और बीजेपी में तृणमूल में फर्क इतना है कि तृणमूल 7 साल से बीजेपी को हरा रही है और कांग्रेस 7 साल से बीजेपी के पास हार रही है.
और बीजेपी के लोग आके कह रहे कि भाई हम तो कांग्रेस वालों के पास जा रहे हैं, जाके कह रहे हैं मदद करो, और वो मदद कर भी रहे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? Will you declare a CM phase before election? No, because we believe in democracy, and that should be left to the prerogative of people and the people of Goa to decide. As I said, how can you name a kid before he is born? So we will not let people of Goa choose the MLAs, and then in a democratic and transparent way the CM will be elected. Sir, you are still open for alliance to defeat the BJP now? Sir, we are open for anything for the sake of people of Goa. Let me put this on record. We have no ego. हमारा कोई ईगो नहीं है. अगर किसी को लगता है तृणमूल का ईगो है, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, मैं कह रहा हूँ वी आर रेडी टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल. अगर गोवा के लोगों की भलाई होता है, आप जहां हमें जाने के लिए कहेंगे हम जाएंगे. अगर देश की राजनीति में हम सुधार लाना चाहेंगे, आप जो हमें करने के लिए बोलेंगे हम करेंगे. हमारा कोई ईगो नहीं. हमारा कोई ईगो नहीं है. You have to read between the lines. Okay. Good. So what about Aam Aadmi Party? Are you ready for? मैंने सब पॉलिटिकल पार्टी कहा ना, तो सब पॉलिटिकल पार्टी में वो भी आते हैं. Will it be with Congress also? जी सर, सबके लिए applicable है. আমি এবিপি আনন্দ থেকে কৃষ্ণ. আমার দুটো প্রশ্ন আছে. একটা হচ্ছে আপনার ডাইভার মডেল খুব সাকসেস, মানে জনমানসে খুব সফল হয়েছে, মানে মানুষ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, কিন্তু এটা আপনার দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা গৃহদায়ের একটা কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ সেখানে প্রকাশ্যে একজন আপনাদের সাংসদ প্রকাশ্যে কথা বলছেন. কি বলেছেন? আপনার বিরুদ্ধে বলছেন, এটা পার্টির মনোনয়ন নেই বলছেন উনি, মানে না আপনি যেটা বলছেন আমি নাম করেই বলছি, আপনি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটাকে বলছেন. তো উনি কি বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী, আমি বাকি কাউকে মানি না. তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমারও নেত্রী, আমি বাকি কাউকে মানি না. এটা অসুবিধা কি আছে? there is no dispute. মমতা ব্যানার্জি ইজ আ লিডার, আর কল্যাণ ব্যানার্জি যা বলেছে ঠিকই বলেছে, তাতে অসুবিধা কি আছে? আর উনি যদি আমার বিরুদ্ধে কথা বলেন, it proves that there is no high command culture in Trinamool like Congress. তো আমাদের জন্য ভালোই, গণতন্ত্র থাকলে তো মানুষ কথা বলবে. তো কল্যাণ ব্যানার্জি যদি বলে থাকে আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমিও তো বলছি আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এখানে ডিসপিউট কোথায়? আপনার এটা কি রেকর্ডেড হয় ওই স্বাস্থ্য দপ্তরে আপনাদের যে এই যে? আমি আপনাকে বলছি, এখানে দুটো জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে. সেলফ টেস্ট যেগুলো আছে, সেলফ টেস্ট রেকর্ডেড হয় না. আমি সেলফ টেস্টের উপর জোর দিয়েছি. এর একটা সায়েন্টিফিক কারণ রয়েছে. সায়েন্টিফিক কারণ কি? RT-PCR যখন আমি করাই, আমি সকালে করালে আস্তে আস্তে আমার কাছে রিপোর্ট রাত হয়ে যায়. তো আমি যদি সকাল 1টায় টেস্ট করি, আমি রাত্রি 10টায় রিপোর্ট পাবো. কোনো সময় 24 ঘন্টার বেশিও সময় লাগে. ততক্ষণে যেহেতু ওমিক্রনটা বেশি ট্রান্সমিসেবল এবং ইনফেকশিয়াস, এটা তাড়াতাড়ি স্প্রেড হচ্ছে. সেই কারণে সায়েন্টিফিক্যালি আমরা এটা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যখন আমরা রিভিউ করেছিলাম প্রশাসনিক বৈঠকে, যে আমরা সেলফ টেস্টের উপর বেশি জোর দেবো. সেলফ টেস্টে আপনি রেজাল্টটা 10 মিনিটের মধ্যে পান. আমরা সেলফ টেস্ট নিজেরা, পঞ্চায়েত হোক, আমি নিজে এমপি হিসেবে কিছু কিনেছি, এমএলএরা কিনেছে, ব্লক সভাপতিরা কিনেছে, জেলা পরিষদ মেম্বাররা কিনেছে. যেদিনকে 50,000 টেস্ট হয়েছিল, সেখানে অ্যান্টিজেন আর RT-PCR মিলে প্রায় 20,000 টেস্ট হয়েছিল. আর সেলফ টেস্টিং কিটে আমরা টেস্ট করেছিলাম প্রায় 33,000, সব মিলিয়ে 53,000 টেস্ট হয়েছিল. সেলফ টেস্ট কিট ধরুন আপনি একটা ওষুধের দোকান থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে আপনার বাড়িতে টেস্ট করছে, সেটা সরকারের কাছে তথ্য যাচ্ছে. দিস ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স which we have to understand. হলদিয়ায় আপনাদের আইডেন্টিফিকেশন দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে, মানে বড় স্তরের নেতা, এটা নিয়ে কি বলবেন? না, করা উচিত, এগুলো কঠোরভাবে দমন করা উচিত, এবং আমি মনে করি যে সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে. যদি কেউ নিজেকে ভাবে এবং দলের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দলকে কালিমালিপ্ত করে, কঠোর ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে গ্রহণ করা উচিত. সে যত বড়ই নেতা, ছোট বড় মাঝারি এসব থেকে লাভ নেই. মানুষের ঊর্ধ্বে কিচ্ছু নেই. আর ডায়মন্ড মডেল কি অন্যান্য জায়গায় করবেন আপনি? নিশ্চয়ই সরকার করছে, প্রোঅ্যাক্টিভলি কাজ করছে, আস্তে আস্তে হবে. আপনারা দেখেছেন পজিটিভিটি রেট অনেক কমেছে, প্রায় যেখানে 42% ছিল সেখান থেকে 20%-এ নেমেছে, 18-19% কালকে আমি দেখছি. ডায়মন্ড হারবারে 1%-এ নেমেছে. গ্র্যাজুয়ালি স্লোলি হবে, আস্তে আস্তে নামবে. আপনি কালকে আবার বৈঠক করবেন এটা নিয়ে? না, এখন কোনো বৈঠক হবে না, যেহেতু আমি এখানে আছি, আমাকে কয়েকদিন থাকতে হবে, আমি সেই জন্য কোনো বৈঠক করবো. আমি একদিনের জন্য কলকাতায় ফিরবো, আমার কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে, তখন আমি আবার পরে ফিরে আসবো. সরি, आप लोगों को कुछ और यही ट्रांसलेशन करना. ये मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, In short, you just मैं बता रहा हूँ, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है
वहाँ पे मैंने कोविड टेस्टिंग बढ़ाई थी, तो ये पूछे कि ये हेल्थ जो बुलेटिन है गवर्नमेंट का, वहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने इनको ये कहा कि यहाँ पे जो टेस्टिंग मैंने बढ़ाया है उसमें 60% टेस्ट हम लोग सेल्फ टेस्ट किया है और सेल्फ टेस्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और जो पॉजिटिविटी रेट बंगाल में था वो दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग डाउन। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 दिन 15 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट था 24%, वो 1% पे आके कल रुका है। दैट इज द ओनली थिंग आई वाज एबल टू से। ठीक है, थैंक यू सो मच।